गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो फिर भी सिंपल था, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं। वैसे भी हम डिटेल्स ह्यूमन बीइंग्स की ही पढ़ रहे हैं फिलहाल। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो है ही जैसे मेल था, लेकिन इसमें एक चीज और आती है जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले तो हम इसी को डिस्कस करते हैं, है क्या ये। सबसे पहले सिंपली हम डायरेक्टली अगर बात करें कुछ ऑर्गन, स्पेशली जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज। इसमें भी हम प्लूरल यूज कर रहे हैं जैसे हमने टेस्टिस में किया था, क्योंकि ओवरीज भी दो होती हैं, ओके। और इसमें डक्ट्स होते हैं। ये जो है ना, ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब, ओके। ये दोनों है फैलोपियन ट्यूब्स। अब ये भी दो होती है, इसीलिए हम इसमें भी प्लूरल लिख सकते हैं, इसको भी प्लूरल बना सकते हैं, ओके। दो फैलोपियन ट्यूब्स, दो ओवरीज। और इसके बाद जो अलग जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं उनमें आते हैं ये आपके यूट्रस, वजाइना और सेरिक्स। ओके। अब सबसे पहले हम बात करें ओवरीज। ओवरीज का काम क्या होता है? ओवरीज का काम होता है एग रिलीज करना, जिसके लिए हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़नी पड़ेगी। डिटेल अभी पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, लेकिन एक बार के लिए ये सारे जो इसके ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इनको डिस्कस करते हैं। ओवरीज का काम होता है एग्स प्रोड्यूस करना, ऑलराइट। दो ओवरीज है, टर्न बाय टर्न हर मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर मंथ एक ही एग रिलीज होता है। जैसे हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें सीमेन जो रिलीज हो रहा था, इजैकुलेशन हम जिसको बोल रहे थे, व्हाइट फ्लूइड, उसके अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, ऑलराइट। लेकिन फीमेल्स में एग जो है हर मंथ सिर्फ एक ही रिलीज होता है। अब ये एक बार टर्न बाय टर्न होता है जनरली अगर हम बोले तो, नहीं तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस भी होती है। एक मंथ में ये ओवरी रिलीज करती है, एक में लेफ्ट एक में राइट, इस तरीके से रिलीज चलता है एग्स का। अब यहाँ एग रिलीज होता है, ये वाली मतलब एग प्रोड्यूस, एग्स एक्चुअली इमेच्योर एग्स तो ना जब लड़की पैदा होती है उसी वक्त प्रेजेंट होते हैं, फिर वो मेच्योर होना शुरू होते हैं प्यूबर्टी के टाइम, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। अब हर मेंस्ट्रुएशन में एक एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे एग रिलीज होगा। अब वो एग यहाँ से एक फिम्बरी दिख रहे हैं, ये फिम्बरी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस, ये यहाँ से कनेक्ट करती है एग को और फिर ये फैलोपियन ट्यूब्स में मूव करता है। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है एक ओवाइडक्ट। ओवाइडक्ट सेम वही प्लूरल, क्योंकि दो है इसलिए हम ओवाइडक्ट्स बोल रहे हैं। अब ओवाइडक्ट्स जो है यहाँ पे मूव करते हैं। अब मेन एम हमारे सिस्टम्स पढ़ने का, रिप्रोडक्शन पढ़ने का मेन एम ही फर्टिलाइजेशन है। जब तक जाइगोट नहीं बनेगा कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ से जब एग रिलीज होगा, यहाँ पे जाके कहीं यानी कि फैलोपियन ट्यूब में यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर वो फर्टिलाइज होने के बाद जाता है यूट्रस में, यहाँ पे इसकी लाइनिंग जो होती है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। यानी कि जो हम एक्सेसरी जो इसके साथ में जो ऑर्गन्स हैं और उनके बारे में अगर बात करें तो ये यूट्रस है। यूट्रस का काम क्या होता है? ये मदर कैरी करती है बेबी को, तो यूट्रस के अंदर यानी कि इसको हम वोम भी बोलते हैं, WOMB, वॉम बोल लो या वोम बोलो, कुछ भी बोलो, वॉम बोलो। इसमें क्या होता है, बेबी इसमें लाइनिंग क्रिएट होती है, ब्लड वेसल्स की बहुत ही थिक लाइनिंग बनती है, जो बेबी को बहुत ही अच्छा सा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि बहुत अच्छा से सराउंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ इजीली मतलब इतनी बहुत डेलिकेट होता है वो, तो उसको बहुत अच्छा सा सराउंडिंग चाहिए, वहां पे इजीली वो ग्रो कर सकता है। अब दूसरे ऑर्गन्स है सर्विक्स एंड वेजाइना, इनके थ्रू ये है ओपनिंग है वेजाइना, जिसके थ्रू स्पर्म एंटर करता है। यहाँ अगर स्पर्म नहीं पहुंचेगा तब तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो स्पर्म एंट्री के लिए ये ओपनिंग्स है। ये थी आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ये सारी चीजें थी। काम पता चल गया। ओवरीज का काम है रिलीज करना, टर्न बाय टर्न, मंथ टू मंथ,
मतलब एक एक मंथ में लेफ्ट राइट ओवरीज रिलीज करती रहती है, 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है और उसी तरीके से 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती है। फेलोपियन ट्यूब्स के जस्ट आगे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये फिंगर जैसे जो बने हुए इनको फिमरी बोलते हैं। हर जगह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई नहीं होंगे, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा था उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो थे दे आर कॉल्ड विलाई। अब यहाँ पे जो फिंगर जैसे दिख रहे हैं ये फिमरी है, इनका काम होता है एग को कलेक्ट करना, क्योंकि इनको पहुंचना कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन की साइड पे एग को। अब यहाँ पे पहुंचता है, उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ से स्पर्म एंटर कर चुका होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यूट्रस में जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है। ऑलराइट, यूट्रस का काम होता है बेबी को कैरी करना, एक अच्छी सी सराउंडिंग प्रोवाइड करना ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। ये हो गया यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, और ये सिर्फ ओपनिंग होती है। सर्विक्स के थ्रू वेजाइना एक ओपनिंग है, यहाँ से जाते हैं स्पर्म्स एंटर करते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है। ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, एग रिलीज होता है, ये सारी चीजें होती है, फर्टिलाइजेशन होगा, ओके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये एग रिलीज होना, ये सारी चीजें होगी कैसे होता है, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दिस इज द, आप बोल सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा, मेल्स में ऐसा कुछ नहीं था। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, प्यूबर्टी लाइक एडोलेसेंस, तो यू पीपल नो, आप लोग की एज ही ऐसी है, प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। जब फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्की। ओके, मेनार्की जो होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको बोलते हैं। इस टाइम पे होता क्या है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि यूट्रस में बहुत ही थिक ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, जो बेबी को सराउंडिंग प्रोवाइड करती है अच्छे से ग्रो करने के लिए। ओके, अब यहाँ बेबी इजीली ग्रो करता है। अब ये सपोज फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये थिक लाइनिंग का मतलब क्या है, जब तो बेबी को ग्रो होने के लिए, मतलब बेबी है ही नहीं तो ऐसी लाइनिंग की क्या जरूरत है। इस टाइम पे क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो थिक लाइनिंग हर मंथ फॉर्म हो जाती है, क्योंकि जैसे एग रिलीज होगा तो स्पर्म आने के चांसेस है, डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन के चांसेस है। तो अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ जो ये लाइनिंग है, जो थिक लाइनिंग होती है, इसको रिमूव होना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं रह सकती। वो लाइनिंग सिर्फ और सिर्फ एक सराउंडिंग प्रोवाइड करने के लिए होती है एक तरीके से। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चलेगी, क्योंकि एग हर मंथ रिलीज होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये नहीं होगी। तो अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ ही नहीं तो इस लाइनिंग को रिमूव होना पड़ेगा। ये जो रिमूवल होता है लाइनिंग का, वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है, जिसमें ये ब्लड वेसल्स है ये शेड ऑफ हो जाते हैं अलोंग विद दिस एग, क्योंकि जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसका फ्यूनरल सेलिब्रेट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूनरल ऑफ द एग, ये भी कहा जाता है नॉर्मली अगर बोले तो। ये फ्यूनरल होता है हर मंथ, जब जो एग रिलीज हुआ अगर वो उसका काम ही फर्टिलाइजेशन का जाइगोट बनाने का है, तो जब तक जाइगोट नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो इसको रिमूव होना पड़ेगा। तो इसका फ्यूनरल होता है जिसमें ये जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है, थिक लाइनिंग जो यूट्रस में होती है, ये रिमूव हो जाती है। और इस तरीके से जब ये रिमूव होती है, इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन को नहीं कहते, मेंस्ट्रुएशन समथिंग एल्स। मेंस्ट्रुएशन होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, जिस टाइम पे ये लाइनिंग रिमूव हो रही है अलोंग विद दैट एग। ओके, वो एग भी रिमूव हो जाता है बिल्कुल। अब ये फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसको मेनार्की बोला जाता है, और लास्ट टाइम जब होती है ना अराउंड 40 to 45 एज, इनफैक्ट 45 to 50 के आसपास, 45 to 50 इयर्स के आसपास ये जो मेंस्ट्रुएशन ये बंद हो जाती है। इस टाइम पे फिर एग रिलीज होना, मेनोपॉज होता है, लास्ट होता है मेनोपॉज जब 45 to 50 इयर्स के होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 55 भी हो जाता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाती है, इसमें होता है मेनोपॉज। ओके, लास्ट जब होती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ये अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, पता चल गया, रिमूव किया जाता है उस एग को, इस लाइनिंग को रिमूव किया जाता है, जिसकी अब फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हर मंथ जब एग रिलीज होना होता है, एग रिलीज होता है तो यूट्रस को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यूट्रस खुद को प्रिपेयर करता रहता है और इस प्रिपरेशन में लाइनिंग वापस लीक हो जाती है, और जब वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इस लाइनिंग को दोबारा शेड ऑफ होना पड़ता है, रिमूव होना पड़ता है, तब होती है ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये थी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसका टाइम होता है 28 to 30 डेज, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर 28 to 30 डेज में एग रिलीज होता है, यानी कि एक मेंस्ट्रुएशन होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम है 28 to 30 डेज।
ये नॉर्मल बोला है, जो मिल जाएगा, मोस्टली ऐसा होता है, बट फिर भी चांसेस होते हैं। चांसेस क्या होता है, वेरिएशन तो है ही, वैसे भी कोई भी बिल्कुल सेम है नहीं, इस चीज में भी सब कुछ एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। तो कुछ कुछ में डेज वैरी करते हैं, 35 डेज की भी साइकिल होती है, किसी में 23 डेज की, 24 डेज की, वो वैरी करता रहता है। तो ऐसे चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब इसमें थी, एक तो आपको ये सारे ऑर्गन्स पता होने चाहिए, इनका काम क्या होता है ये पता होना चाहिए, और इस साइकिल कब स्टार्ट होती है तब उसको क्या कहा जाता है, एंड होती है तब क्या कहा जाता है, और ये इसकी साइकिल का टाइमिंग क्या है। ओके, मतलब कितने डेज में होती है। और दूसरी बात है, बस इसमें था यही मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दिस। अब ये चीज याद रखनी है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है उस वक्त क्या होता है। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता सिर्फ उसी वक्त मेंस्ट्रुएशन होनी होती है, क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये जो थिक लाइनिंग है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट हैज टू बी शेड ऑफ। ओके, इट हैज टू बी रिमूव्ड। ये रिमूव कर दी जाती है, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसको रिमूव होने की जरूरत नहीं है, इसलिए उस टाइम पे देयर इज नो ब्लीडिंग सीन। ओके, देन दैट कंटिन्यूज। ये लाइनिंग की जरूरत होती है जो बेबी को ग्रो करने में हेल्प करता है, बहुत अच्छी सराउंडिंग प्रोवाइड करता है एक तरीके से, क्योंकि बेबी को चाहिए ये सारी चीजें मदर से ही लेता है, यहीं पे बेबी कैरी होता है वूम या यूट्रस में। ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, एंड आई होप इट्स रियली क्लियर टू यू ऑल। तो कुछ भी डाउट्स होंगे तो वो हम बाद में डेफिनेटली सॉर्ट आउट करेंगे, जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। एंड दिस वाज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थैंक यू।